यूं तो देश में कई सारे राजनीतिक पार्टियां हैं। उन्हीं पार्टियों में से एक ऐसी पार्टी गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मुजफ्फरपुर में है। कवि जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। गरीब जनता पार्टी का कैसे स्थापना हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, आगे की इसका योजना क्या है? गरीब जनता पार्टी का स्थापना 16 में किया गया था और मुजफ्फरपुर से ही हम लोग शुरुआत किए थे। क्योंकि हम लोग देखे अलग अलग धाराओं में जो पार्टियां बनी हुई है, हर पार्टी कहीं ना कहीं कोई जाति का बात करता है, कोई धर्म का बात करता है, कोई संप्रदाय का बात करता है। हम कहें ना विकास का कोनो बातें नहीं करता था। हम कहें कि ना इस सबसे अलग एक पार्टी होना चाहिए जो आम जनता के हक अधिकार और बिहार के विकास की बात करे, देश के विकास की बात करे, जिसको किसी जाति धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं हो। तो हम लोगों ने गरीब जनता पार्टी का नींव डाला और यह घोषणा कर दिया कि जो एक थाली में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत हो, मलिक हो, माझी हो, डोम हो, दुसाध हो, कोई भी जाति के लोग एक थाली में बैठ के एक साथ खा सकता है, वो गरीब जनता, कोई भेदभाव नहीं। हाँ, वो गरीब जनता पार्टी का सदस्य हो सकता है। और जिसको अपने मन में होगा कि हम फलना जाति के लोग हती, उसके लिए गरीब जनता पार्टी का द्वार बंद है। इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। गरीब जनता पार्टी नाम क्यों रखी आपको नहीं लगा आपकी पार्टी गरीब है क्या? गरीब है, गरीबों की पार्टी है, गरीब नहीं है, गरीबों की पार्टी है। हम तो राष्ट्रीय स्तर के गरीब लोग हैं। हमारा से तो सब पार्टी वाला धनी के आदमी। जनता का कहना है गरीब नाम रख लेते हैं लेकिन गरीब सेवा नहीं देते हैं। बात करें हम रेले की, देख रहे हैं ना गरीब रथ। अब गरीब रथ बनाने वाला कौन आदमी था? वो तो धनिक आदमी हो गया था ना। नाम तो गरीब आप ही के जैसे रख दिया। तो हमरा जैसे है तो हमरा जैसे कहाँ धरातल पर काम करता है? चलो ना काम करे ना। हम लोग आज तक अनशन किए तो 13-13 दिन तक अनशन किया। जिस काम के लिए किए उस काम को करके ही छोड़े। रोड, रास्ता, पुल पुलिया कितना बनवाया बिना किसी पद पर रहे हुए। कितने लोगों को न्याय मिला। हम लोग उन नेताओं में से नहीं है जो फोटो खिंचवा नेता है। किसी के साथ कहीं अन्याय के हुआ, जाके फोटो खिंचा लिए, हाँ हम आपके साथ है। तोरा साथ होला न होना से कौन फायदा? जब आपसे कोई हमको फायदे नहीं मिले, हमारा जो दुख दर्द है वो ठीक नहीं हो सकता है, तो आपको देखने न देखने से क्या मतलब? नेता आता है, उसका गरीब के साथ फोटो खिंचाया, अच्छा लगे अभियान खबर में फलना बाबू आल थी ना, उससे उस गरीब को क्या लाभ? तो हम लोग उसके न्याय के लिए बात करते हैं, उसको हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़के देवाइए देते हैं। हाँ। तो वो पार्टी गरीब जनता पार्टी ठोक के कह रहे हैं, ताल ठोक के करते हैं। जितना आंदोलन हमारा है तो सोशल मीडिया के जमाना डंका के चोट पर कर लीजिएगा। गरीब जनता पार्टी जितना आंदोलन किया आज तक, जब तक सफल नहीं हुआ तब तक छोड़े नहीं। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों में ये पार्टी अलग कैसे है ये बताइए जरा। क्योंकि वो सब जनता को गुमराह करता है। कौन? राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, लोजपा हो, कांग्रेस हो, गुमराह करती है। सब लोग गुमराह करता है। अच्छा। अगर सच्चे दिल से काम करना अगर चाहता ही लोग, तो आज हमारे बिहार के मजदूर, बिहार का स्टूडेंट, बिहार का जो इलाज कराने वाले मरीज है, इन लोगों को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। बिहार में इतना संसाधन है और इतना व्यवस्था है। तो आपको लगता है कि पार्टी भी शोषण करती है जनता का? शोषण करिए रही है। तो उसको जात के नाम पर अभी सर्वे हुआ है, जाति के नाम पर। अब हमारे जादव भाई से सबके छोड़ दीजिए, पूरा जिंदाबाद मुर्दाबाद कैले है। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूँ एक एक जादव भाई से, क्या आप जो जिंदाबाद मुर्दाबाद लालू यादव के कर रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद क्या यादव बस्ती में यादव के बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल खुलेगा, बेहतर अस्पताल खुलेगा उनको इलाज कराने के लिए? उनके रोजगार के लिए अलग से व्यवस्था सरकार करेगी? नहीं करेगी। इस देश का दुर्भाग्य है कि आरक्षण गरीबों के लिए होता है, लेकिन उच्च आरक्षित विधानसभा के सीट पर, चाहे लोकसभा के सीट पर, और पति आदमी लड़ता है चुनाव। काहे नहीं किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला को कोई पार्टी टिकट दे देता है? अब समझिए धोखा नहीं तो क्या है? टिकट मिलना चाहिए आरक्षित सीट से। जैसे हाजीपुर अगर सीट है लोकसभा का, तो वो वर्ष रामविलास जी को नहीं लड़ना चाहिए, उनके बेटा उनके भाई को नहीं लड़ना चाहिए। चाहे समस्तीपुर से, वहां से किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, बांध के किनारे, रोड के किनारे झोपड़ी में रहने वाला के बेटा के ले आकर टिकट देकर सांसद बना देता, तो हम समझते कि लोग गरीब के लिए काम करता है। लेकिन नहीं,
आरक्षित सीट रहेगा, लेकिन हवाई जहाज में चले वाला, हेलीकॉप्टर से उड़े वाला आदमी वो सब चुनाव लड़ेगा और गरीब केवल वोट देने का काम करेगा। अच्छा, ये बताइए, आपकी पार्टी गरीब नाम है आपकी पार्टी का, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गरीब, असहाय, बेबस, लाचार के लिए आपकी पार्टी क्या काम कर रही है ग्राउंड पे? योजना क्या है, प्लानिंग क्या है? देखिए, हम लोगों को जगा रहे हैं, क्योंकि लोग जगेगा जब तक समझेगा नहीं तब तक वो सही गलत का निर्णय नहीं करेगा। हम लोग जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप देखिए कि कौन पार्टी आपके लिए काम करने वाली है, कौन काम करने वाले नहीं है। अभी चूंकि नशा मुक्त बिहार का निर्माण हो, इसके लिए बिहार में आंदोलन हमने शुरुआत किया। हो गया नशा मुक्त? हुआ नहीं, लेकिन बंद करना पड़ा ना, घोषणा झूठे करना पड़ा ना, डर से करना पड़ा है। अच्छा, ये बताइए, हमारा जो बिहार है नशा की ओर जा रहा है या नशा की ओर जा रहा है? बिहार तो नशा की ओर जा रहा है, नाशा की ओर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ये तो बंद कर, बंद ना है बिहार में। दारू बंदी हम लोग इसलिए किए थे और उसका मांग किए थे, नारा दिए थे उस समय कि नशा नहीं, नाशा की ओर चलो। अच्छा। और आज नशा की ओर लोग जा रहा है, जिसके लिए कल दुकान पर जाना होता था आज वो घरे घरे पहुंचाया जाता है। और अलग अलग नशा सुनते हैं, इकरी में खरौड़ी में पड़ल रहता है लड़का सब। अब सुनते हैं कि वो व्हाइटनर है, उसको का तो नशा के रूप में करता है। उस सुलेशन से हम सब लड़का थे, स्कूल जाते थे तो साइकिल पंक्चर होता था तो उससे साटता था, सुनते हैं ऊपर नशा करता है। बताइए, युवा पीढ़ी को जो देश का भाग्य विधाता है, जो देश के परिवर्तन में हम योगदान रखने वाला था, जिससे देश आगे बढ़ता, वो युवा पीढ़ी आप नशा के लत लग करके तरह तरह के नशा, हीरोइन, चरस, गजा, हफीम के चक्कर में जा करके और उसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। कहाँ से बिहार आगे बढ़ेगा? इसके लिए किसी को चिंता नहीं है। अगर नीतीश जी सच्चे दिल से चाह लेवे तो बिहार से कोई भी व्यक्ति दारू बिहार में नहीं बेच सकता है, क्योंकि जब ट्रक से दारू बिहार में आवे न करेगा तब मिलेगा कहाँ से? तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। आप लोग सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। हम लोग लोगों को जगा रहे हैं, चीज बता रहे हैं।